वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चाहे तो छोड़ो मुझे पानी तक पूछोगे। उम्मीद क्यों नहीं थी? ऐसा भी कोई नुकसान नहीं किया तुमने मेरा कि मैं बदलिहाज हो जाऊं। खैर, नुकसान तो तुमने मेरा किया था, मगर चलो, वो भी माफ कर दिया मैंने। नुकसान नहीं हुआ तुम्हारा, फायदा हुआ तुम्हारा। उम्र कैद की सजा जो मैंने काटी उससे तुम बच गई। जामी के साथ को उम्र कैद की सजा कह रही हो? दोहरी उम्र कैद। मैं समझी नहीं। तो फिर तुम उससे मेरी वजह से क्यों लड़ रही हो? तुम्हारी वजह? तुम मेरे और उसके दरमियान कभी वजह रही ही नहीं आसमां। क्यों? अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा शौहर आज भी किसी और औरत से मोहब्बत करता है, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? वो तो सिर्फ निकाह के एक कागज पर मेरा शौहर है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जिसके ना पाने पे मैं मलाल करती। क्या बात कर रही हो ज़ेबा? जामी ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? इतना नाशुक्रा होना अच्छा नहीं होता। मैं नाशुक्री हूं? क्या क्या है जमशेद ने हमारे लिए, मेरे लिए? बच्चों को अच्छे दारों में पढ़ाया, घर बना लिया। इतने साल तो जिम्मेदारी उठाता रहा है तुम्हारी, और तुम उसे सिर्फ इसलिए छोड़ के आ गई कि तुमने उसे मेरे साथ देख लिया। ये कहानी सुनाई? अच्छी है। वैसे कहानी सुनाने में जमशेद साहब का कोई जवाब नहीं। क्या कहानी है इसमें? सब कुछ तो सामने है मेरे। मैं तुम्हारे घर से ही होकर आ रही थी ज़ेबा। जरूरत की एक एक चीज है वहां पे। मुझे बताओ, अगर जामी नहीं कर रहा तो फिर कैसे चल रहा था तुम्हारे घर का खर्चा? मेरा बेटा जब से 2 साल का था मैं तब से नौकरी कर रही हूँ। उससे पहले मेरे घर वाले मेरा घर चलाते थे। ससुर जब मेरे फौत हो गए तो बाहर से पैसे आना बंद हो गए। जायदाद तकसीम हो गई। उस तकसीम के नतीजे में शायद वो फ्लैट भी ना मिलता अगर मुझे मेरे घर का हिस्सा ना मिलता। लेकिन चूंकि उस फ्लैट के कागजात में जमशेद का नाम लिखा है, मैं कैसे साबित करूं कि उसमें मेरे बाप के घर का भी हिस्सा है? उस घर में एक एक चीज मैंने और मेरे बच्चों ने मेहनत से, मुश्किल से बनाई। कमिटियां डालकर, ट्यूशन पढ़ाकर, साइड जॉब्स करके। तुम्हें क्या पता, स्कॉलरशिप पे पढ़ते मेरे बच्चे। अपने जेवर बेच के मैंने अपने बच्चों को अच्छे इदारों में पढ़ाया। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। जामी तो एक फैंटेसी में हमेशा रहते थे कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे कभी। इस बहुत बड़े बिजनेस को बनाते बनाते इसकी प्लानिंग में मेरा नुकसान हुआ। हजारों सेविंग्स मेरे डुबोए उसने। तुम्हें क्या बताऊं? बात तो वहां तक भी पहुंच गई थी कि मेरे बच्चों की मेहनत की कमाए हुए पैसे भी चोरी करने लगा था। तुम्हें अगर जामी इतना ही बुरा लगता था तो तुम शुरू में अलहदा क्यों नहीं हो गए उससे? तुम्हें अगर इतना अच्छा लगता था तो शादी क्यों नहीं की तुमने उससे? क्या मतलब? हर साल पाकिस्तान तुम आती हो, हर साल तुम मुझसे मिलती हो, तो शादी क्यों नहीं की? मैं हैप्पीली मैरिड हूँ। काश मैं भी ऐसा जुमला कह सकती।
कमाल है वैसे, अपनी जवानी का अफेयर तुमने आज तक यहाँ छुपा कर रखा है। तुम्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती कि तुम हर साल उसे आकर यहाँ मिलती हो? ज़ेबा देखो, हमारे बीच में कोई गलत ताल्लुक नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ मैं उससे मिलती हूँ। मिलने में क्या हर्ज है? क्या तुम्हें वाकई कोई हर्ज महसूस नहीं होता? शायद मेरी जगह होती तो तब हर्ज महसूस होता। लेकिन तुम तो कह रही हो कि जामी ना कोई जिम्मेदारी उठाता है और ना तुम दोनों के बीच में मोहब्बत है। तुम्हें तो कोई सेंस ऑफ लॉस नहीं होना चाहिए ज़ेबा। सही बात है। एक सवाल करूं तुमसे? तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत कैसे हुई? तुम हैप्पीली मैरिड कैसे हो? तुम तो जामे पे जान छिड़कती थी। मेरे वालिद ने मेरे जबरदस्ती शादी कराई थी। शादी जबरदस्ती से होती है, लेकिन प्यार तो जबरदस्ती से नहीं होता। तुम्हें पता है तुम हैप्पीली मैरिड क्यों हो? मैं बताऊं? क्योंकि वो आदमी तुम्हारी हर जिम्मेदारी पूरी करता है, हर साल तुम्हें पाकिस्तान भेजता है, तुम्हें दुनिया की हर सहूलत दी हुई है, तुम्हारे बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करता है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। अस्मा, तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है। यह अलग बात है कि जब तुम्हें समझ नहीं आती कि उनसे क्या करो, तुम मुंह उठा के पाकिस्तान आ जाती हो और अपने एक जवानी के बावले दोस्त से मिलकर उसके साथ घूमती फिरती हो। लेकिन तुम अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ोगी। जमशेद को जरूर छोड़ोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो कभी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। तुम्हें पता है जमशेद तुम्हें जो कप चाय का भी पिलाता है ना, वो मेरे पैसों से करता है या मेरे बच्चों के चोरी किए हुए पैसों से। मेरी भी तो जबरदस्ती से शादी हुई। मुझे कहां जमशेद से शादी करनी थी, पर जब कर ली तो ये मान कर आई थी कि अब उसी से मोहब्बत करनी है, उसी के इर्द गिर्द फिरना है। मैंने सारी जिंदगी यही करते करते भरम रखते हुए जिंदगी गुजारी, अच्छे वक्तों का इंतजार करते हुए, इस माशरे की अच्छी बीवी की तरह। और तुम्हें पता है ना कि एक लम्हे के लिए भी मैंने जमशेद से कभी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि एक मियां बीवी के दरमियान एक रिश्ता निकाह के 3 लफ्जों से ज्यादा चीजें मांगता है। जमशेद ने कभी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई। पैसा नहीं देता, साथ तो देता ना, प्यार देता, जज्बाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर। अरे मुझे तो छोड़ो, मेरे बच्चों तक को प्यार नहीं किया उसने। लाडला है ना अपने घर का, सबसे छोटा। असल में सारी बात यही है, प्यार सिर्फ लेने आता, उसे देने नहीं आता। खैर, पता नहीं मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपने शौहर की इज्जत करो, उसको धोखा मत दो। मैं तो सिर्फ तुम लोगों की रिकन्सिलिएशन कराने आई थी कि अगर मेरी वजह से कोई गलत फहमी हो तो वो दूर हो जाए। मेरे और जामे के बीच में प्यार तो है, मगर मैं उससे कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। तुम लोग अगर उसको छोड़ के जाओगे तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। जमशेद कभी अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ अकेले थे। बहुत कुछ होने वाला उनकी जिंदगी में। खैर, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने
कोशिश की, बस